हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, अनंत अंबानी की वेडिंग इज ओवर, बट नाउ ओनली वन थिंग व्हिच इज ट्रेंडिंग एज ऑफ नाउ इज ओलंपिक 2024। यस गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलंपिक 2024 से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजों की। और गाइस, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, इस साल का जो समर ओलंपिक है, ये पेरिस फ्रांस में खेला जा रहा है। और जैसे कि अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक एक ऐसा खेलों का प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी देश दुनिया से अलग अलग फील्ड से स्पेशलाइज होके खिलाड़ी एकत्रित होते हैं और अपनी अपनी स्किल्स को वहां पर उसका परिचय देते हैं। जैसे हम जानते हैं कितने सारे स्पोर्ट्स वहां पर ओलंपिक में लाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं और अपना स्किल दिखाकर वो मेडल्स जीतते हैं। तो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं, 2024 का जो ओलंपिक है उसका आयोजन फ्रांस के पेरिस शहर में किया जा रहा है। और ये जो ओलंपिक है, ये आपका शुरू हो चुका है 26 जुलाई से, जो कि 11 अगस्त तक चलेगा। और बात करें कितने देशों ने, यानी कि कितने नेशन ने, कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो गाइस 206 ऐसी कंट्रीज हैं वहां जहां के खिलाड़ियों ने इस साल पेरिस 2024 में पार्टिसिपेट किया है। और वो डेली अपने स्किल्स की वहां पे स्किल सेट को वहां पर शोकेस कर रहे हैं और मेडल्स जीत रहे हैं। तो गाइज, बात करें कि कैसे और कितने खेल खेले जा रहे हैं, तो गाइज लगभग 33 खेल हैं जो कि अभी खेले जाएंगे इस बार समर ओलंपिक्स, ये जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है उसमें। जिसमें इस साल कुछ नए खेल भी शामिल किए गए हैं, कुछ ऐसे एडिशनली जो पहले से स्पोर्ट्स चले आ रहे थे ओलंपिक्स के, जो टैली में आते हैं। उसके अलावा इस साल कुछ नए गेम्स भी लाए गए हैं, जैसे कि आपका आयरन मैन हुआ, स्केटबोर्डिंग हुआ, सर्फिंग हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और गाइज, एक चीज और नोट करिएगा कि फर्स्ट टाइम आप मतलब ओलंपिक की जो हिस्ट्री है, ओलंपिक का जो इतिहास है, उसमें पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जो मेल्स हैं और जो फीमेल है, यानी कि मेन एंड वुमेन के जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो दोनों ही एक साथ, यानी कि मिश्रित उनकी टीम बनाई गई है, जिसमें आपको साथ में ही पुरुष और महिलाएं दोनों की टीम मिश्रित खेलते हुए दिखाई देगी। तो गाइज, ये है सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन अ नटशेल ओलंपिक 2024 से रिलेटेड। आगे वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल रिलेटेड टू दिस पेरिस ओलंपिक एंड ऑल्सो टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। क्योंकि गाइज, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि आज का जो वीडियो है वो रेस्ट्रिक्टेड है टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल ओनली। नो, इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो भी आप ये वीडियो देखें, काफी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो भी देखें, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो भी देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। स्पेशली मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसीलिए मेंशन करा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी हेल्पफुल होंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि कड़ी मेहनत करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, इसके अलावा मैं आपको दो तीन चीजें और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताना चाहूंगी। कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में आपको बताना चाहूंगी जो कि ओलंपिक्स में भाग लेते हुए आए हैं और उन्होंने मेडल्स भी जीते हैं और इस साल भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। जिनमें से गाइस पहला जो है, नीति कोइराला के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नेपाल से हैं। जूडो के लिए काफी ज्यादा जानी जाती हैं और वो भी बेहद मेहनत करके, बेहद स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंची हैं कि आज वो ओलंपिक्स में अपना स्किल दिखा रही हैं, टैलेंट दिखा रही हैं और मेडल्स जीत रही हैं। अदर देन दैट, मीराबाई चानू जी की बात करें तो वो भारत से हैं और वेट लिफ्टिंग के लिए वो जानी जाती हैं। और जो मीराबाई हैं, उनके मतलब देयर वाज अ टाइम जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को इस तरह से बिल्डअप किया, इस तरह से डिजाइन किया कि उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना था कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें और जीते। एंड यस, उन्होंने जीता है मेडल्स काफी ज्यादा इंडिया के लिए। इसके अलावा जो सिमोन बाइल्स की अगर हम बात करें तो वो अमेरिका से हैं, जिम्नास्टिक के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, ही इज अ जिम्नास्ट। और सिमोन ने अपनी बहादुरी और संघर्ष से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो गाइज, ये तो हो गए इन तीन खिलाड़ियों के बारे में बात। अब हम बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलेंगे, कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन्फो आइलैंड पर। तो चलिए गाइज, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू
पेरिस 2024 ओलंपिक। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि पेरिस 2024 का ये जो समर ओलंपिक है, इसमें जो कि पेरिस फ्रांस में हो रहा है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। और गाइज, एक चीज और जरूर से याद कर लीजिएगा कि 1924 वाज द ईयर जब सेम सिटी में ये गेम्स हुए थे। तो दिस इज समथिंग विच इज मार्किंग एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, 33 स्पोर्ट्स फीचर करेंगे इस बार पेरिस 2024 के गेम में, और 339 इवेंट्स होंगे, जिसमें 4 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं। गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, ओलंपिक में हर साल गेम्स होते ही होते हैं, और कभी कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो चलता ही रहता है। तो गाइस, इस बार 4 नए गेम्स लाए गए हैं, जिसमें ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये सब शामिल है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो है ऑफिशियल मोटो ऑफ पेरिस 2024, जो कि है मेड फॉर शेयरिंग, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा एक ऐसा स्पिरिट, ह्यूमंस का एक ऐसा स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ ओपननेस, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑब्वियसली आपको मेन वुमेन दोनों देखने मिलेंगे, एंड सॉलिडारिटी ऑफ द होस्ट सिटी, जो कि है पेरिस इस बार, एंड द ओलंपिक मूवमेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड, कि गाइस चाइना ने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो बात करें चाइना की, तो चाइना ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत लिया है, किसमें? 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें कि चाइनीज पेयर ऑफ हुआंग यूटिंग एंड शेंग लिहाओ, they led the Korean duo of Kim Jin-hyun and Park Ha-zoom, and the pair beat the Republic of Korea by 16-12 after losing the first round in the final. तो ये भी important चीज है, राउंड अप से रिलेटेड आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो कजाकिस्तान है, जिसने पहले ही अपना फर्स्ट मेडल जीत लिया है, ब्रॉन्ज का जो फर्स्ट मेडल है उन्होंने जो जीत लिया है ओलंपिक 2024 में, तो कजाकिस्तान के जो अलेक्जेंड्रा ले एंड इस्लाम सटपाएव जो हैं, जिन्होंने जर्मनी के एना जेनेसन एंड मैक्सिमिलियन अल्बरिच को हराया था 17-5 से। तो 17-5 देख सकते हैं आप, बिग डिफीट है, जिससे उन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। उसके अलावा इंडिया के जो रमिता अर्जुन हैं, उन्होंने भी अपनी 6th प्लेस को फिनिश अप कर लिया है। इसके अलावा 11 संदीप जो हैं, दे कम्स 12th इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं डे 1 डे 2 के आपको राउंड अप से रिलेटेड, तो ये भी याद में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से स्पोर्ट्स हैं जो कि इस बार पेरिस ओलंपिक में आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, 3x3 बास्केटबॉल हुआ, आर्चरी हुआ, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक हुआ, आर्टिस्टिक स्विमिंग हुआ, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, ब्रेकिंग, कैनोइस, स्लैम, दीज आर सम ऑफ दोज स्पोर्ट्स। इसके अलावा कैनोय स्प्रिंट, जिसकी अभी हमने बात करी, साइकिलिंग बीएमएक्स फ्री स्टाइल, साइकिलिंग बीएमएक्स रेसिंग, साइकिलिंग माउंटेन बाइक, साइकिलिंग रोड, साइकिलिंग ट्रैक, डाइविंग, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, मैराथन स्विमिंग, मॉडर्न पेंटाथलॉन, rhythmic gymnastic, rowing, rugby, sailing, shooting, skateboarding, sport climbing, surfing, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, weightlifting, wrestling, etc. etc. तो these are some of those games जो कि इस बार आपको ओलंपिक्स 2024 में देखने मिलेंगे। इसके अलावा गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू दिस। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एथलीट्स compete on the Olympic Games पेरिस। तो गाइस, अराउंड 10,500 एथलीट्स जो हैं, जो कि कम से कम 206 एनओसी से हैं, वो कंपीट करेंगे, जो कि ओके ओके अराउंड 10,500 एथलीट्स जो कि 206 एनओसी से हैं, वो आपस में भिड़ेंगे इस बार पेरिस के 2024 के ओलंपिक में। इसके अलावा हाउ ऑफन आर द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो गाइज, ये जो होते हैं हर 4 साल में, एवरी 4 इयर्स, हर 4 साल में एक बार होते हैं।
ओके, अगेन न्यूज, सुपर न्यूज गाइज, इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है बिकॉज जो मनु भाकर हैं उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय क्लिंचिंग ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। तो गाइज ये तो वो जीत ही चुकी हैं और जल्द ही हो सकता है दूसरा मेडल भी देखने को मिल जाए मनु भाकर की तरफ से बिकॉज शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑल्सो। इसके अलावा जो सरबजोत सिंह हैं उन्होंने भी मनु भाकर के साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है भारत देश के लिए इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। तो गाइज ये अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी था इंडिया के लिए और ये अचीवमेंट होने के बाद इंडिया अब सेकेंड मेडल जीत चुकी है अपना पेरिस ओलंपिक में, जो कि चैलेंजिंग स्टार्ट था सरबजोत के लिए, लेकिन सरबजोत ने काफी अच्छे से मैनेज करा, रिकवर करा और बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करा और जिससे उनकी टीम को सक्सेस मिला अलोंग विद अ मेडल। ओके गाइज, यहाँ पर वो टैली दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको एक टैली प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें आपको पता पड़ जाएगा एज ऑफ नाउ कौन सी जो कंट्री है वो किस स्टैंड पर है, उसने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं अब तक, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज और टोटल कितने जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के 16, चाइना के 12, जापान के 12, ऑस्ट्रेलिया के 9 हो गए हैं, कोरिया के 9, यूनाइटेड स्टेट्स के 20, ग्रेट ब्रिटेन के 10, इटली के 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअली कि किसने कितने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर आप कनाडा, हांगकांग, जर्मनी, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, अजरबैजान, रोमानिया इनके भी देख सकते हैं। उज्बेकिस्तान, ब्राजील, स्वीडन, फिजी, कोसोवो, मंगोलिया, पोलैंड के आप यहाँ देख सकते हैं। ट्यूनीशिया, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, क्रोएशिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडिया। गाइज इंडिया का यहाँ पर 1 इसीलिए अपडेटेड है बिकॉज ये जो टैली है ये पहले की है, अपडेटेड टैली में अब 2 हो गया बिकॉज अब ब्रॉन्ज मेडल हमारी कंट्री ने 2 जीत लिए हैं। आयरलैंड, मेक्सिको, स्लोवाकिया, तो ये गाइज यहाँ पर आप सारी कंट्रीज के देख सकते हैं। Likewise for Spain, Switzerland, Turkey and Ukraine, you can see the list here. ओके गाइज, अब बात कर लें क्विज की। तो ओलंपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर दैट एंड यू हैव टू मेक श्योर आइदर यू नो इट और नॉट। इफ यू नो इट्स वेरी गुड, इफ यू डोंट वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ओलंपिक क्विज से वो है कि वेयर वाज द 33rd एडिशन ऑफ द ओलंपिक स्टार्टेड। तो गाइस 33rd जो ओलंपिक है उसका एडिशन 33rd एडिशन जो है वो अभी जैसे कि हम सब जानते हैं पेरिस में चल रहा है। तो एक चीज जो आपको नोट कर लेनी है, कौन सा एडिशन है, 33rd एडिशन है जो ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं। ओके जिसमें 32 सॉरी 33, यहाँ पर 33 में के 33, जिसमें 33 स्पोर्ट्स हैं अलग अलग एडिशंस के साथ, बहुत सारे अलग गेम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट एवर ओलंपिक्स जो था वो हमारा एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ओलंपिक जो होता है हर साल, हर 4 साल में एक बार आता है और जो 5 ओलंपिक रिंग्स होती हैं वो क्या सिंबलाइज करती हैं, दे सिंबलाइज द 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे ओलंपिक मूवमेंट होता है। बात करें ओलंपिक मोटो की तो इट इज सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, जिसको हम लैटिन से इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। Next question, who has been chosen as India's chef de mission for the 2024 Olympics? तो गाइज गगन नारंग जो हैं वो इस उपाधि के लिए सेलेक्ट किए गए हैं और 4 टाइम ओलंपियन भी रह चुके हैं और 2012 में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था गगन नारंग को, जिन्होंने मैरी कॉम को इस बार रिप्लेस कर दिया है एज इंडियाज शेफ द मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक्स। बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, आईओए, जिसने अनाउंस किया है मैरी कॉम को टू स्टेप डाउन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। अदरवाइज जो गगन नारंग है उनसे पहले मैरी कॉम इस पोजीशन पे थी। जो आईओए के प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन द एथलीट्स प्रिपेयर्डनेस। और जो पीवी सिंधु हैं शी विल बी द फीमेल फ्लैग बेरर इस बार। और जो पेरिस ओलंपिक है वो 26 जुलाई से अगस्त 11 2024 तक आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 की थीम क्या है? सो वो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, जिसमें वर्ल्ड वाइड इसको
जैसे कि हम सब जानते हैं ओलंपिक डे को वर्ल्ड वाइड जून 23 में सेलिब्रेट किया गया था, किया जाता है हर साल, जो कि बताता है द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि बनी थी पेरिस में, बनी थी 1894 में। तो गाइज ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिसको डॉक्टर जोसेफ ग्रूस ने प्रपोज किया था 1947 में। और बात करें फर्स्ट ओलंपिक डे की, तो वो 1948 में सेलिब्रेट किया था। और जो 2024 है उसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, जो कि एनकरेज करती है, बताती है ग्लोबल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और स्पोर्ट को इतना महत्वपूर्ण खेल एक फील्ड बना देना चाहिए कि काफी प्लेयर्स एनकरेज करे एक दूसरे को ग्लोबल पार्टिसिपेशन के लिए। बात करें एडिशन की, तो जो 33rd समर ओलंपिक जो कि अभी चल रहे हैं पेरिस में, तो वो जुलाई 26 से अगस्त 11 तक रहेंगे। Next question, recently who has become the first Indian male wrestler to qualify for 2024 Paris Olympic? तो guys अमन शहरावत is the correct answer। और जो अमन शहरावत हैं उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी as the first Indian male wrestler जिनको कोटा मिला है for the 2024 Paris Olympic। At the World Wrestling Olympic Qualifiers in Istanbul, उन्होंने अपनी पेरिस कोटा में उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली थी इन द मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी। किसको हरा के? उन्होंने हराया चोंग सोंग हान को हराया था, कोरिया के जो हैं 12-2 से हराया था सेमीफाइनल में, एंड देन ही सिक्योर्ड हिज पोजीशन फॉर द ओलंपिक्स 2024, जो कि इंडिया की 6th कोटा पोजीशन को लेकर आता है इस बार 2024 के ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट रोइंग कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक? तो गाइस बलराज पंवर इज द करेक्ट आंसर। बात करें बलराज पंवर की, तो उन्होंने इंडियाज इनॉग्रल पेरिस 2024 में रोइंग कोटा में अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है, और वो एशियन और ओशिनियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेगरेटा कोरिया से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ओलंपिक भारत जो एसओबी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो गाइज इट इज रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। तो जो एसओबी है इट्स अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश करी गई है डिस्ट्रिक्ट यूनिट से तमिलनाडु थ्रू इलेक्शंस ऑन अप्रैल 22। तो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। Next, who has become the first Indian to be appointed as a jury member at the 33rd Summer Olympics? तो guys इसका correct answer है बिल्किस मीर। Next question, recently who has become the sole Indian weightlifter who qualified for the Paris Olympic? तो guys मीराबाई चानू is the correct answer, जो कि टोक्यो ओलंपिक की मेडलिस्ट रह चुकी हैं, वो अपना स्पॉट सिक्योर कर चुकी हैं पेरिस ओलंपिक में, and she has also make history as a sole Indian weightlifter to qualify। बात करें IWF की, जहां पर वर्ल्ड कप फुके में जो हुआ था थाईलैंड में, ये इन्होंने सिल्वर मेडल वहां पर जीता था, and she came third in group B of women's 49 kg। Next, recently who has been appointed as the flag bearer of the Indian contingent at the Paris Olympic? So guys Sharat Kamal is the correct answer। इनको अपॉइंट किया गया था एज द फ्लैग बेरर। Next, who has been selected as a torch bearer for the 2024 Paris Olympic? So guys Abhinav Bindra is the correct answer। Okay guys, now we are going to talk about Tokyo Olympics। Tokyo Olympics के 2020 के कुछ जीके क्वेश्चन जो कि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? तो गाइस सीए भवानी देवी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच कैटेगरी साइखो मीराबाई चानू रिप्रेजेंटेड इंडियन वेट लिफ्टिंग? तो गाइस 49 केजी, जैसे कि अब जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। Who won India's first gold medal in the track and field event? So guys, Neeraj Chopra is the correct answer। Next question, who's the first Indian women golfer to qualify for the Tokyo 2020 Olympics? So guys, Aditi Ashok is the correct answer। Next है, who became the second Indian female boxer after MC Mary Kom
to win an Olympic bronze medal. तो guys, Lovlina Borgohen जो है, after Mary Kom, she comes and she came and win that position. Next question, when was the opening ceremony of the Tokyo Olympic Games happened? तो guys, July 23rd को हुआ था. What was the size of the Indian contingent at the Tokyo Olympics 2020? तो guys, 228 का वो size था. Next है, which badminton player failed to qualify for the Tokyo Olympics? तो guys, साइना नेहवाल जो थे वो qualify नहीं कर पाए थे unfortunately. Next question, who is the first and only Indian female wrestler to win a medal at the Olympic? तो guys, Sakshi Malik is the correct answer. Next है, which tennis player did not play at the Tokyo Olympics? तो guys, जो रोहन बोपन्ना है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था. Who was the sole representative of India in the women's artistic event? So guys, Pranati Nayak is the correct answer. How many Indian track and field athletes qualified for Tokyo Olympic 2020? So guys, correct answer है 26. Next, which star Indian track and field athlete missed out on qualification in the Tokyo Olympic 2020? So Hima Das is the correct answer. Next, which sports made its debut? तो guys, Olympic 2020 में कराटे जो था वो add on किया गया था. Which sports returned to the Olympic this year after being cut out previously? तो guys, baseball is the correct answer. So guys, that's it. That brings us to the end of today's video. I hope आपको video अच्छा लगा, informative लगा. अगर अच्छा लगा, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because इस तरह के informative videos आपको और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ Info Island पे मिलेंगे. Guys, अगर कोई suggestion है, अगर कोई query है, तो please आप comment section में हमें ज़रूर से बताइएगा. Till then, आज का video देखने के लिए thank you so much and we will see you in our next video.